हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्लास 4th, 5th, 6th एंड 7th, your topic is tense. We are studying tense here. In previous class I taught you present indefinite tense, and yesterday I taught you some exercises of present indefinite tense. But today we will take your new tense, that is present continuous or progressive tense. Present continuous progressive tense. Okay, the structure will be the same. Structure will be the same. पहचान, इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में वर्ब यानी क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं। प्यारे बच्चों, इस टेंस में कार्य प्रगति पर रहता है। कार्य कहाँ रहता है? प्रगति पर रहता है, कार्य जारी रहता है। दैट इज वाई दिस टेंस इज नोन एज प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस। ओके, इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के बाद, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, एक होती है संज्ञा नाउन या एडजेक्टिव, एक होता है वर्ब। वर्ब का विशेष ध्यान रखना है। नाउन और एडजेक्टिव यदि आता है देन इट विल बी प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, हेल्पिंग वर्ब्स, helping verbs is, are, am. Main verb am be first, ing, and the structure will be the same. The structure of affirmative sentences of all the tenses are the same, because first of all in affirmative sentences in all the tenses we use subject, then the helping verb, then the main verb, then the object, then etc. In all the tenses structure, first of all write subject plus helping verb plus main verb
plus object plus etc. Dear students, I taught you in previous class tense means tense has been taken the word tempus from Latin language, and in English we call it as time. But in reality, tense is the change of helping verb and main verb. सहायक क्रिया और मुख्य क्रियाओं का परिवर्तन ही क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। जैसे इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। लिखोगे यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, मेन वर्ब एम बी फर्स्ट आई एन जी. You will use first form of the main verb and write ing with it. Okay? If the subject is minded, यदि हिंदी के अंत में हूँ है तो एम, है तो आर, है तो इज नहीं लगाते हैं. These helping verbs are always used according to the subject given in the sentence. These helping verbs are always used according to the subject given in the sentence. वाक्य में दिए गए कर्ता के अनुसार ये सहायक क्रियाएं आती हैं. चलिए आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं इसके. लेकिन इफ द सब्जेक्ट इज ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन देन यूज इज. यू, वी, दे. प्लूरल नाउन यूज आर. इफ subject is I, then use am. We take some examples. वह दरवाजे पर खड़ा हुआ है. देखिए हिंदी सेंटेंस के अंत में जाइए. क्रिया कौन सी है? खड़ा होना. खड़ा होना. क्या दिया गया है अंत में? हुआ है, हुई है, रहा है, रही है. ये भी आता है. काम जहाँ जारी होता है वो कंटिन्यूस टेंस कहलाता है. वर्तमान में जारी है तो वर्तमान, भूत में जारी है तो भूत. प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब वर्तमान में कार्य प्रगति पर है, और पास्ट का मतलब भूतकाल में कार्य प्रगति पर था. ओके, खड़ा हुआ है, ये इसकी पहचान है. कौन का प्रश्न करते हैं? सब्जेक्ट आता है. कौन खड़ा हुआ है? वह. क्या खड़ा हुआ है? ऑब्जेक्ट आता है. लेकिन इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है. हम कह सकते हैं द सेंटेंस इज ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब. ये वाक्य अकर्मक क्रिया का है क्योंकि इसमें कोई भी कर्म दिया हुआ नहीं है. दरवाजे पर, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान व्यक्त करने वाला क्रिया विशेषण. कहाँ खड़ा हुआ है? जवाब मिलेगा दरवाजे पर. ओके, तो लिखते हैं यहाँ ही, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विद ही, वी यूज इज, देन मेन वर्ब स्टैंड. यू विल यूज ing with the first form of the main verb. He is standing. Then write preposition. In Hindi you will get the preposition after the word, but in English you will use the preposition before the word, that is per. You will use at, and darwaze means the door. Okay, next sentence. वह इस समय भ्रष्टाचार पर बोल रहा है. वह इस समय भ्रष्टाचार पर बोल रहा है. तो इसमें क्या दिया गया है? रहा है, रही है. कनेक्टेड विद द वर्ब. वर्ब मीन्स बोलना. You will question it with कौन? वह. द सब्जेक्ट. कब? एडवर्ब ऑफ टाइम, इस समय. भ्रष्टाचार पर,
पर is the preposition in Hindi. In English, you will use on, at, as you like, but according to the rule. If we want to speak something on the point, on the theme, on the title, in this condition we use on preposition, not at. Okay? Subject is he is speaking on corruption. CORRUPTION. Corruption means भ्रष्टाचार. At this time. At this time. ओके, ये आपका आज का टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो चुका है. कल इस टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स एक्सरसाइजेज यहाँ लेंगे. ओके डियर्स, आप इसको कॉपी कर लीजिए. इसी के साथ आज की क्लास में समाप्त करता हूँ. आपके जुलूस की कामना करता हूँ. आई थिंक यू गॉट दीज सेंटेंसेज फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड. थैंक यू.